हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, जो कि बहुत फेवरेट टॉपिक है और स्लीप किसे पसंद नहीं है। तो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप को अफेक्ट करते हैं और साथ साथ में क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्लीप का हमारे बॉडी पे और कुछ उसके अप्लाइड के बारे में। शुरू करने से पहले मैंने बचपन में कभी एक बार टीवी में देखा था कि मौत और जो नींद है उनमें सिर्फ कुछ एक अजीब सा फर्क है कि जो नींद है वो एक तरह की आधी मौत है और मौत जो है वो एक मुकम्मल नींद है। बिल्कुल, ये किसी ने कहा था, मुझे अभी याद हो गया है वो। तो स्लीप के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो स्लीप में हम लोगों का माइंड और जो बॉडी है दोनों रेस्ट में रहता है, पीस में रहता है। तो हमारे बॉडी को रेस्ट होना भी जरूरी है, आप भी जानते हैं। इसमें हम लोग ऑफ कोर्स आईज को क्लोज करते हैं। सुना है कि कुछ लोग आंख खोल के भी सो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन ऑफ कोर्स क्लोज करता है आईज, तभी वो नींद की मुद्रा में आता है। इसकी वजह से पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने की वजह से जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स जो बॉडी देता है उसमें कमी आती है और साथ साथ में हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाता है। तो स्लीप जो है इज अ पीरियोडिक स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर माइंड एज वेल एज बॉडी। स्लीप का रिक्वायरमेंट एज के साथ चेंज होता है। जैसे इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा नींद मिलेगी आपको 20-24 आवर्स तक में, 20-22 आवर्स तक मिल सकता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन में 12-14 आवर्स तक मिल सकता है। एडल्ट में 7-9 आवर्स और फिर धीरे धीरे कम होता है, 5-7 आवर्स पे रुक जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि नींद भी बिल्कुल नहीं आती एक एज पे। फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं स्लीप की वजह से, एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम 10% डिक्रीज है। कार्डियोवास्कुलर अगर देखें हार्ट रेट, तो ऑफ कोर्स वो भी कम हो जाता है, 40, 45, 60 तक रहता है। ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपको 90-110 चला जाएगा मिलीमीटर मर्क्यूरी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी जो रेट है, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन है, वो भी कम हो जाएगा। और कुछ इरेगुलर टाइप का काइनेस्ट्रोक टाइप ऑफ पीरियोडिक ब्रीदिंग वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है नींद के समय, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में हमारा सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है, पेट एम्प्टी होना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन का जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है, स्वेट का सिक्रीशन वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ट्विस्ट है, तो स्वेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स नींद में आप पसीना तो डेफिनेटली आना ही है। लैक्राइमल सिक्रीशन कम हो जाएगा, मसल टोन कम हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिलेगा। ब्रेन ऑफ कोर्स पार्शली इनएक्टिव रहेगा। अब आते हैं टाइप ऑफ स्लीप। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो आपका 20-30% तक रहता है और इस समय ही ड्रीम आते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट एक तरह का डीप स्लीप है। डीप रैपिड आई मूवमेंट को हम लोग पैराडॉक्सल स्लीप भी बोलते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो एक तरह का डीप स्लीप है, जिसमें हम लोगों को नींद तो अच्छी आती है और साथ साथ में सपने नहीं आते। तो ये एक डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन कभी कभी आता है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपको प्रेजेंट मिलेगा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एब्सेंट है। ड्रीम ऑफ कोर्स प्रेजेंट मिलेगा रैपिड आई मूवमेंट में, और जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आपको एब्सेंट मिलेगा। मसल ट्विचिंग प्रेजेंट, एब्सेंट। हार्ट रेट
आप देखेंगे कि रैपिड आई मूवमेंट में फ्लक्चुएटिंग और ऑकुलर मूवमेंट, ऑकुलर मसल्स के मूवमेंट, ये सब में प्रेजेंट मिलेगा, ड्रीम भी प्रेजेंट मिलेगा, मसल ट्विचिंग प्रेजेंट मिलेगा। जबकि डीप स्लीप में बहुत अच्छी नींद है तो ये सारे स्टेबल रहेंगे, हार्ट रेट ये सब भी स्टेबल रहेंगे, और जो ऑकुलर मसल्स हैं उनका मूवमेंट भी एब्सेंट रहता है। दो सेंटर हैं जो कि स्लीप को कंट्रोल करते हैं। रैफेज न्यूक्लियस, ये पोन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट रहता है, ये आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कंट्रोल करता है। लोकस सेरुलस ऑफ पोन्स होता है, यहाँ ये जो है ये आपके रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कंट्रोल करता है। अब आते हैं अप्लाइड में, तो सबसे पहला जो है इंसोम्निया बोलने का मतलब है नींद ना आना। तो वो आप जानते हैं कि एक एज के बाद थोड़ा सा नींद वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में नींद कम होती है। कोई सिस्टमिक इलनेस हो रहा है तो उसमें भी नींद कम होती चली जाती है। हाइपर सोम्निया, इसमें नींद बहुत ज्यादा आएगी। ऐसा कब कि थर्ड वेंट्रिकल का जो फ्लोर है उसमें लीजन अगर कोई होता है, एंसेफेलाइटिस है, अगर मेनिंजाइटिस है, तो ये एंसेफेलाइटिस और फिर थर्ड वेंट्रिकल्स के फ्लोर में लीजन या कोई ट्यूमर है तो उस समय नींद बहुत तेज आती है, बहुत ज़्यादा। नार्कोलेप्सी या कैटाप्लेक्सी, ये एकदम सडन आउटबर्स्ट है नींद का, बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी, बहुत ज़्यादा, एकदम से, अचानक से। ऐसा कब होता है? जब हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आता है। नाइटमेयर, आप समझ रहे हो कि नींद में बहुत खतरनाक सपना आता है, तो ऐसा सपना कि आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी छाती को, मेरे चेस्ट को किसी ने दबा के रखा है, पेट को दबा के रखा है, आप हाथ पांव मार रहे हो लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो, तो ये आपका नाइटमेयर है। ऐसा एक्चुअल में क्या होता है, हम फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम, फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनडाइजेशन में है, तो इसकी वजह से ऐसे नींद आते हैं। नाइट में डर भी जाता है आदमी। फिर नाइट टेरर, जैसा नाइट में ये ज़्यादातर एडल्ट्स में मिलेंगे, और नाइट टेरर जो है वो आपको बच्चे में मिलेगा, चिल्ड्रन, छोटे, जिसका कोई ऐसे साइकेट्रिक रीजन नहीं है। सोमनैम्बुलिज्म, नाम से कैसा, सोमना मतलब ये है कि नींद हो गया, एम्बुलिज्म मीन्स मूवमेंट, तो नींद में चलने वाली जो बीमारी है वो सोमनैम्बुलिज्म है। तो नींद में चलने में बहुत वैरायटी ऑफ आदमी काम करता है, कैसे उठ के बैठ भी सकता है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उठ के बैठने से वो आगे चल के वो ऐसे भी काम कर सकता है जो वो जग के नहीं काम करता है, तो अनएक्सपेक्टेड वर्क भी वो कर सकता है। तो नींद में चलने वाली जो बीमारी है वो सोमनैम्बुलिज्म है। और नॉक्चुलर एनालिसिस मतलब रात में ही बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं कि उसका यूरिनेशन आउट हो जाता है, तो इस तरह के ज़्यादातर बच्चों में मिलता है। और वैसे लोग जो कि ज़्यादा कैफीन, चाय और कॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों में इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक